बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जलसा ख़त्म हो गया कल रात को, अब उसके आफ्टर शॉक्स हैं और इस जलसे ने क्या असरात डाले, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगी, हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात हैं, इस्टेब्लिशमेंट ने इससे क्या अख़ज़ किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या गेन किया, इस सारे के ऊपर ये मेरा वीलॉग है। सबसे पहले तो PMLN को बिल्कुल सांप सूंघा हुआ था, वो किसी किस्म की बातचीत नहीं कर रहे थे जितनी देर तक वो जलसा चलता रहा। जलसा ख़त्म होने के बाद कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता निकले, बोलना शुरू किया और फिर हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद जब थोड़े से औसान बहाल हुए PMLN के, तो फिर उन्होंने धमकियां लगाना शुरू की, तड़ियां लगाना शुरू की, बड़के मारना शुरू की कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अब लाहौर में जलसा करना चाहते हैं तो वो अटक का पुल क्रॉस करके दिखाए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन जिस वक्त वो धमकियाँ और तड़ियाँ लगाई जा रही थी, अली अमीन गंडापुर उस वक्त तक इस्लामाबाद में ही था। यानी अगर किसी ने रोकना था तो वो आज रोक लेता। इस्लामाबाद के अंदर बैठने वाले वज़रा जिनका ताल्लुक़ वफाकी हुकूमत से है, वो पंजाब हुकूमत के बिहाफ के ऊपर तड़ियाँ लगा रहे हैं। हालांकि अली अमीन गंडापुर अनाउंस करके अपना जलसा और लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुँच गए और जो रुकावटें इन्होंने लगाई थी उनको तिनकों की तरह लोगों ने उड़ाकर फेंक दिया, हर चीज़ को रास्ते से हटा दिया। अवाम का सैलाब सारे कंटेनर बहा कर ले गया। तो कंटेनर वालों को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई है और ये हमेशा से कंटेनर्स लगा देते हैं। जैसे ही इस्लामाबाद में कोई जलसा जुलूस होने लगता है या लाहौर में, तो ये फ़ौरन से पहले उसको, शहर को पूरे को कंटेनरिस्तान बना देते हैं। अब हुआ ये है कि पहले कह रहे थे जी बंदे नहीं निकलेंगे, फिर ये एक बयानिया लेकर आ रहे थे, फिर दूसरा बयानिया लेकर आ रहे थे, तो सारे बयानिए शाम होते होते जब जलसा मुकम्मल हुआ तो बढ़ गए। इंटरनेट के सिग्नल बहुत डाउन थे, वीडियोस आ नहीं रही थी। तो अब जो वीडियोस आ रही हैं उनसे पता चल रहा है कि कितना हैवी किस्म का माहौल था और कितनी बड़ी तादाद में लोग थे। तहरीक इंसाफ के लोग जब जलसे से फारिग हुए, मोबाइल के सिग्नल्स जो है पूरी तरह बहाल हुए, तो लोगों ने बताना शुरू किया और वीडियोज़ लगाना शुरू की वापसी पे कि देखें आज हमने क्या देखा। और वो जो मनाजिर हैं वो अब पूरी दुनिया में जा रहे हैं। इसकी जो कवरेज हुई है जलसे की, वो आलमी मीडिया में बड़ी शानदार हुई है। पाकिस्तान का मीडिया तो मजबूर है बेचारा, और पाकिस्तान का मीडिया गुलाम है, यानी आज़ाद मीडिया नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान का मीडिया तो दिखा नहीं पाया। सोशल मीडिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, वो दिखाते रहे हैं। और आपको हैरत होगी इस बात से कि मिलियंस में लोगों ने अब तक जलसे की कार्रवाई देखी है। हालांकि इमरान खान साहब इस जलसे का हिस्सा नहीं थे। यानी PMLN का, नवाज शरीफ का जलसा चल रहा होता है तो 400-500 लोग मैक्सिमम देखते हैं। बाद वक़्त मियाँ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो इतने लोग भी नहीं देख रहे होते जितने उनकी फैमिली मेंबर्स हैं। यानी फैमिली में भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखते मियाँ साहब को सोशल मीडिया पे, लेकिन इधर मिलियंस के अंदर लोगों ने देखा। और ये वो लोग हैं जो इमरान खान के बगैर इस जलसे को देख रहे हैं। अभी उनका लीडर में असर नहीं था। फ़र्ज़ कीजिए अगर लीडर बाहर आ जाता है तो फिर मुल्क के स्याह और सफ़ेद का मालिक तो इमरान खान हो जाएगा। सारी सियासत इमरान खान की ज़बान पे चलेगी, उनके इशारों के ऊपर चीज़ें कंट्रोल होंगी। तो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हकीकत बन गया है, कोई माने या ना माने। अब वज़रा बेचारे निकल के, और कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ दीगर लोग हैं, कुछ इनकी ओपिनियन कोई PDM की जमातों से मैच करती है या मफादात मैच करते हैं, वो बेचारे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह वो डैमेज कंट्रोल किया जाए जो अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम करके चली गई है। अली अमीन ने एक और बात की कि कोई हमें मारेगा तो हम भी आगे से अब मारेंगे। अगर आप आइन को नहीं मानते तो फिर हम भी आइन को नहीं मानते। यानी ये एक तंग आया हुआ आदमी ऐसी बात करता है कि जनाब एक के बाद एक मुकदमा, एक के बाद एक मामला, लीडर को जेल में रखा हुआ है 1 साल से, केस ही कोई नहीं है उसके ऊपर। ऐसा तमाम केसेस में या तो उसकी ज़मानतें हो गई, या वो बाइज्जत बरी हो गया, या मुकदमात ख़त्म हो गए, और अब रह गया सिर्फ एक मामले के अंदर उनका जुडिशल रिमांड है। वहाँ पे उनकी जैसी बेल हो जाएगी, मंगल की तारीख दी हुई है वैसे अदालतों ने इस मामले में, तो जैसे ही इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी तो सिचुएशन एकदम बदल जाएगी। फिर जो एक डेडलाइन दी है हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई कि जनाब आपको डेडलाइन दे रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए। और अगर 2 हफ्तों में इमरान खान साहब को ना छोड़ा गया तो फिर एक तहरीक चल पड़ेगी। बल्कि ये कहा गया कि हम जाकर इमरान खान को खुद छुड़वा लेंगे जेल से, और इसके अंदर अगर गोली भी खानी पड़ी तो अली अमीन गंडापुर ने कहा जी पहली गोली मैं खा लूँगा और मैं आप सबसे आगे चलूँगा। अब ये स्टेटमेंट इतना हैवी है कि इसके बाद हुकूमत की सिटी गुम हो गई है।
हुकूमत ये भी सोच रही है कि ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ कैसे दे सकती है। उन्हें इतना यकीन कैसे है कि 2 हफ्ते में इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ जाएगा, वरना वो एक बड़ी तहरीक चलाने का कह रहे हैं। हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पे भी शक कर रही है और उन्हें लगता है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस सारे गंदे खेल से बाहर निकालना चाहती है। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस सारे गंदे खेल से बाहर निकाल लेती है तो फिर अदालतों के जरिए इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और उनके बाहर आते ही सारा का सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब को धमकियां लगाने वाले लोग कुछ किसी और के गुनाहों का जिम्मा भी अपने सर ले रहे हैं। यानी वो ये भी कह रहे हैं पिछली दफा तुम्हारे बाल काटे थे, इस दफा ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि नाकर्दा गुनाह अपने सर ले रहे हैं या वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दफा फिर बड़ी जंग हो जाए। वैसे तो ये लड़ाई लगी हुई है क्योंकि तहरीक इंसाफ ये कहती है जी हम नहीं मानते एस्टेब्लिशमेंट में, हम आपकी सियासत को नहीं मानते। तहरीक इंसाफ जहां पे रुकी हुई है, जहां पे फड्डा पड़ा हुआ है, इमरान खान साहब यही बात करते हैं ना कि तुम बाहर निकलो, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जानूं, सियासतदान जाने, सियासी जमातें जाने, हाँ अगर बात करनी है तो मुल्क की खातिर बात करो, हमारा मैंडेट वापस कर दो और ये जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रहा है ये खत्म कर दो। ये बात इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, डेडलाइन दी है कि उन्हें छोड़ा जाए, ये उन्होंने बहुत सोच समझ कर बात की है क्योंकि आज से अदालतों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं। तमाम केसेस जितने रुके हुए थे गुज़िश्ता 1.5-2 महीनों से, वो सारे केसेस अब लग जाएंगे अदालतों में। यानी ये अदालती छुट्टियां खत्म होने के बाद माहौल अब खुल जाएगा क्योंकि जजेस अवेलेबल नहीं थे, बेंच नहीं बन पा रहे थे, तो मामला रुके हुए थे। अब जजेस की अवेलेबिलिटी में जो तौहीन अदालत के केसेस हैं वो भी लगेंगे। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वहाँ पे भी अब रिलीफ मिलेगा। रिलीफ क्या मिलना है, इंसाफ मिलेगा, इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हैं जो पेंडिंग थे या ऐसे मामलात हैं जो रुके हुए थे, वो सारे आ जाएंगे। मखसूस नशिस्तों वाले केस का जो फैसला आया था उसका तफसीली फैसला भी जारी हो जाएगा और वहाँ पे भी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो तकरीबन तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। और जो एक आधा केस है, अगर वो ट्रायल कोर्ट जो सुन रही है तसाब अदालत, वो इस मामले को अगर इंटरटेन नहीं भी करती या इमरान खान साहब को इसमें फंसाती है तो ये अपील में चले जाएंगे हाई कोर्ट में और वहाँ से फारिग हो जाएंगे। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों वार्निंग दी? बैरिस्टर गौर ने भी ये बात की, 4-5 और लोगों ने ये बात की, अली अमीन गंडापुर ने ये बात की। तो इसको समझिए, अब अगर इमरान खान को अंदर रखना है इस निज़ाम ने तो सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स का, कि इमरान खान साहब को मिलिट्री की हिरासत में दिया जाए और मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का मुकदमा चलाया जाए। क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, जब तक वो पेंडिंग है तब तक मिलिट्री कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब का मुकदमा फाइल तो किया जा सकता है, वहाँ भिजवाया तो जा सकता है। डिपेंड करती है दोबारा सारी सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक और फैसले पे, लेकिन वो मामला वहाँ पे रुका हुआ है। उस रुके हुए मामले में क्या इमरान खान साहब के मुकदमे को मिलिट्री कोर्ट में शामिल किया जा सकता है? तो तहरीक इंसाफ ने तो ये धमकी लगाई एक तरह से, ख्वाजा आसिफ को ये कहा, चैलेंज किया अली अमीन गंडापुर ने कि तुम्हारा बाप भी इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं लगा सकता और जिसे तुम बाप समझते हो वो भी नहीं लगा सकता। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की फिक्र है कि इमरान खान साहब का केस वहाँ जा सकता है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से हाई कोर्ट से रुजू भी किया है। वजह यह है कि अब एक ही रास्ता रह गया है इमरान खान साहब को अंदर रखना है तो, कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाए, मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाए। अब अगर ये नहीं किया जाता तो इमरान खान साहब निज़ाम के अंदर तमाम मुकदमा जीत के बाहर आ जाएंगे। अब नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश होगी और उनके साथियों की भी, ख्वाजा आसिफ इसका इजहार भी करते रहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाए और उनका मुकदमा वहाँ चल सकता है। तो ये वो मामला है जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा खुलकर कहा और गंडापुर साहब ने जो है वो इन लोगों के बारे में बड़ी खुल के बात की कि जी अब मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा हम कभी नहीं मानेंगे। यही बात बैरिस्टर गौर ने कही, यही बात बाकी जितने लोग वहाँ पे मुकर्रीन थे उन तमाम ने इसका जिक्र किया। एक और चीज़ है, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक धमकी भी लगाई। उन्होंने कहा जी मैं लाहौर में आकर नंगा कर दूंगा। अब ये नंगा किसको करेंगे उन्होंने ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ जब मुझे गिरफ्तार किया गया। एक्चुअली अली अमीन गंडापुर ये बात क्यों कर रहे हैं, देखें, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया था 9 मई से पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितना कुछ भी किया जाता है इसके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि 9 मई किया तहरीक इंसाफ ने, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से में है और सियासी जमातें भी बहुत गुस्से में हैं, तो रियासत वो इंतकामन कर रही है जो भी कर रही है।
लेकिन अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। वो ये कहते हैं 9 मई तो एक बहाना है जिसमें इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर 9 मई के बाद गिरफ्तार नहीं हुए, वो 9 मई से पहले गिरफ्तार हुए थे। आज वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, लेकिन उन्होंने बदतरीन हिरासत में टाइम गुजारा है। अली अमीन गंडापुर के बाल भी काट दिए गए थे, उनके ऊपर टॉर्चर भी किया गया था। और अली अमीन गंडापुर के बकौल, क्योंकि मुझे उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि उनके ऊपर टॉर्चर करने वाले उनसे कुछ बयानात लेना चाहते थे, इमरान खान के खिलाफ उनको गवाह बनाना चाहते थे और इमरान खान को और कुछ और लोगों को फिक्स करना चाहते थे। तो गंडापुर साहब को इस बात का पता है और अब वो इस पोजीशन में है कि अगर वो ये बात बताएं भी तो कोई ना उसको डिनाई कर सकता है और ना कोई उनके ऊपर कोई एक्शन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गए, तो अब उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि उनके साथ जो लोग बात करने आते थे वो कौन थे, उनके ओहदे क्या थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था। तो गंडापुर साहब जो है वो इसीलिए कह रहे हैं कि मैं सारा कुछ खोल दूंगा, सबको नंगा कर दूंगा, और अगर हमारे साथ ज्यादती की गई और इमरान खान साहब के खिलाफ जो ज्यादती की जा रही है उसको ख़त्म ना किया गया। तो गंडापुर साहब का ये दावा है कि उन्होंने वो नफ़रत जो 9 मई के बाद कहा जाता है कि अब ये जस्टिफाइड है, ये नफ़रत बहुत से लोगों की आंखों में 9 मई से पहले जब वो गिरफ्तार हुए वो तब भी देखी थी। हुकूमत के हाथ में फूल गए हैं, क्योंकि हुकूमत देखें, एक तो ये जलसा है, ये मोमेंटम है, ये गेटवे था पंजाब में दाखिल होने का या इस्लामाबाद में दाखिल होने का। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमली तौर पे दाखिल हुई और उन्होंने कामयाबी के साथ अपना जलसा मुकम्मल करके एक मोहर सब्त कर दी कि तहरीक इंसाफ ही तगड़ी और बड़ी पार्टी है जो हर जगह पे जलसा कर सकती है, और वो फस्तायत के बावजूद उनको कंट्रोल करने में सारे नाकाम रहे हैं। अब हुकूमत के हाथ पांव क्यों फूल गए हैं? क्योंकि उनका पहले ही कंट्रोल बहुत कम है। एक तो उनसे इकॉनमी बिल्कुल उनके हाथ से निकल गई है। पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है वो आप सब जानते हैं। वज़रा खुद कहते हैं कि हम वेंटिलेटर पे हैं, और जो लोग हुकूमत से नाराज़ हैं या हुकूमत के अंदर मौजूद हैं वो भी ये बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड सारे कहते हैं कि हम तकरीबन दिवालिया हो चुके हैं। और दूसरी ये वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पाकिस्तान में ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दहशतगर्दी के मामलात इस मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सारी फोकस आहिस्ता आहिस्ता उधर शिफ्ट हो रही है। उनको वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है, और ये जो इंटरनल लड़ाई है इससे अपने आप को मेरे ख्याल में उनको दूर करना पड़ेगा। नंबर 3, अवाम में मकबूलियत बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। PDM की जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं उनके बाद अवामी मकबूलियत ख़त्म हो रही है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। फिर IMF से उनकी डील मुकम्मल नहीं हो पा रही। उन्होंने बहुत कोशिश की है, लेकिन IMF की जो शराइत है वो ये पूरी कर ही नहीं पा रहे, और जब नहीं पूरी कर पाएंगे तो IMF अपने मुताबिक एक मिनी बजट लाएगा जिससे इनकी कमर बिल्कुल टूट जाएगी, और फिर उस वक्त अवाम को निकालना नहीं पड़ेगा। लगता है ऐसा है कि अवाम गुस्से में आज निकले हैं, कल भी गुस्से में निकलेंगे, और जब जब ये जुल्म करेंगे लोग ऐसे ही निकलते जाएंगे। और एक चीज़ और ये है कि जो दोस्त ममालिक जिनसे हमें पैसे वैसे मिल जाते थे, मदद मिल जाती थी, तो खारजी नुक्ता नज़र से इसहाक डार साहब के आने के बाद हम इतने कमज़ोर हैं कि हमारे दोस्त ममालिक भी अब हमारी मदद नहीं कर रहे। इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त, 3 जमातें मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, उसके गिरने के खतरात भी मौजूद हैं। जबकि काजी फायद ईसा का जाना तकरीबन ठहर चुका है, अब वो उनको एक्सटेंशन मिलना मुश्किल है, और अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर जो चोरी शुदा मैंडेट है वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस हुकूमत को। तो हुकूमत के लिए ये जलसा बहुत अलार्मिंग था, और उसके अंदर जो रीजंस हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये हुकूमत जो है ना बहुत ही कच्चे धागों से बंधी हुई है। चंद कच्चे धागों का मैं आपको बताता हूँ कि किन के साथ ये हुकूमत बंधी हुई है और कैसे ये गिर सकती है। एक तो काजी फायद ईसा है, ये वो कच्चा धागा है, किसी वक्त भी टूट जाएगा, यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उनकी रिटायरमेंट हो रही है तो ये तो हाथ से निकल गया। इमरान खान की कैद दूसरा ऐसा कच्चा धागा है जो इनके कंट्रोल में है, और इमरान खान साहब बिल्कुल अपने मुकदमात के इख्तिताम पे। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को मिलिट्री कस्टडी में ना दिया तो फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो ये दूसरा धागा भी टूट जाएगा इनकी हुकूमत का। तीसरा, इनको IMF से उम्मीद है कि IMF पैसा देगा, तो IMF पैसा नहीं दे रहा, और अगर वो पैसा देगा तो वो नई शराइत और लगाएगा और ज़्यादा टाइट करेगा इनको, तो इस सूरत हाल में इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और चौथा ये है कि जो फॉर्म 47 की जो पर्चियां इनके पास, वो इनका चौथा कमज़ोर धागा है, वो किसी वक्त भी टूट जाएगा, और उसकी जो वाहिद उम्मीद है वो काजी फायद ईसा साहब के होते हुए है। और अगर ये फॉर्म 47 की पर्चियां जाली साबित हो गई तो ये हुकूमत फिर नहीं ठहर पाएगी। अच्छा, एक तो ये पहले ही अवामी सपोर्ट से महरूम है, दूसरा इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, तो इस चीज़ से भी ये बहुत परेशान है। अब उसका इन्होंने एक हल ढूंढा है,
और वो हल मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक नया बयानिया लॉन्च किया गया इमरान खान साहब को लेकर, और बयानिया ये है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। मैं आपको बताता हूँ, थोड़े दिन पहले यही हुकूमत कह रही थी कि वो तालिबान के दोस्त हैं, वो ख़वातीन को पर्दा करवाते हैं, वो कट्टर मुसलमान है, वो आशिक रसूल है। इस किस्म के इमरान खान साहब के ऊपर एलिगेशंस ये हुकूमत लगवा रही थी और उसके ऊपर भंगड़े डाल रही थी। खुश हो रहे थे ये लोग, टीवियों पे खबरें चला रहे थे कि मगरबी ममालिक में छपने वाले अखबार में एक आर्टिकल में ये कहा गया कि इमरान खान साहब पक्का सच्चा मुसलमान आशिक रसूल है, लिहाजा ऑक्सफर्ड में इसको वोटिंग नहीं होनी चाहिए। इन्होंने पहले ये बयानिया बनाया, लेकिन कोशिश भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ले जाकर जमा भी करवाई इससे मिलती जुलती, और कोशिश की कि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में इमरान खान साहब चांसलर ना बन पाए और वो लड़ ही ना सके। लेकिन जब इन्हें हर जगह पे शिकस्त हो गई तो अब एक नया बयानिया है, और ये बयानिया एक्चुअली PMLN ने तैयार किया है, और जिन लोगों ने तैयार किया है, जिस जगह बैठकर तैयार किया है, उसका भी मुझे अब पता चल गया है, और जिसने ये पहली दफ़ा शुरू किया था वो भी मुझे आइडिया है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारे करैक्टर आपके सामने आ जाएंगे। इस बयानिया के ऊपर राना सनाउल्लाह ने और ख्वाजा आसिफ ने पहले स्टेटमेंट दिए। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। इस सिलसिले में पहले इसराइल के एक अखबार के अंदर एक ब्लॉग छपवाया गया। वो आज़रबाईजान की रहने वाली खातून है, मुबैना तौर पे वो कोई थोड़े से पैसे लेकर वो लिख देती हैं आर्टिकल थोड़े पैसों में, तो उनसे वो जो ब्लॉग लिखवाया गया उसके ऊपर ये इमारत खड़ी की गई कि इमरान खान जो है वो प्रो इसराइल है और वो यहूदियों का एजेंट है। फिर यही बात जो है वो यहूदी लॉबी का आदमी है इमरान खान, ये बात जो है राना सनाउल्लाह ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इसराइल के जुल्म पे इमरान खान कभी नहीं बोला, हालांकि पूरी दुनिया गवाह है कि जितना और जैसा इमरान खान बोला इसराइल के जुल्म के ऊपर वैसा कोई नहीं बोला। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जिस तरह वो तकरीर की और जिस तरह उसने अपने मौक़िफ़ को पेश किया, पाकिस्तान की तारीख में कोई आदमी, कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं कर सका जो इमरान खान साहब ने किया है। लेकिन ये दोनों ये बात कर क्यों रहे हैं और PMLN ये बयानियाँ बना क्यों रही है? बज़ाहिर दिखाई देता है कि PMLN ने यह मान लिया है कि इमरान खान ऑक्सफर्ड के चांसलर ज़रूर बन जाएंगे, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो इन्होंने मीटिंग की उसमें यह तय किया कि अगर इमरान खान ऑक्सफर्ड का चांसलर बन जाता है तो हमने उससे पहले और उसके बाद ये बयानिया बनाना है कि क्योंकि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, इसलिए यहूदी लॉबी मिलकर उसको, यानी ये कहेंगे ये बात, जितवाने की कोशिश कर रही है ऑक्सफर्ड चांसलर का इलेक्शन, या जीतने के बाद ये कहेंगे जी उन्होंने जितवाया इसको। यानी आप समझ गए ये कितने चालाक लोग हैं। यानी अगर इमरान खान इतना ही गैर मकबूल है और इतना फारिग आदमी है तो बिलावल ने ऑक्सफर्ड से पढ़ा है, सारी जमातें मिल जाओ, सारे रल के कंपेन करो। बिलावल जरदारी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी का, लग पता जाएगा वो चांसलर बनता है या नहीं बनता। देखें वो भी तो चांसलर का इलेक्शन लड़ सकता है ना, तो लड़ दे इलेक्शन इमरान खान के खिलाफ, लेकिन मुमकिन नहीं है, इनसे हो नहीं पाएगा। और अब इन्होंने तरीका ये ढूंढा है कि अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो हम ये बयानियां बना देंगे कि जनाब यहूदियों का एजेंट है तो यहूदियों ने जितवा दिया। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये होने वाला है, तो इसकी तैयारी पहले से कर लें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।